शनिवार को उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा का पहला दिन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कामयाबी भर रहा और सकुशल गुजर गया। देश की बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में खासा दबदबा रखने वाले साल्वर गैंग को पहले दिन मुंह की खानी पड़ी। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि कोई बड़ा चमत्कार हो गया, बल्कि शायद इसलिए क्योंकि इस भर्ती परीक्षा को लेकर जिलों के आला हाकिमों को तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश पुलिस मुखिया खुद सड़क पर उतर गए। जी हां, आपने सही सुना। परीक्षा के पहले ही दिन साल्वर गैंग पर नकेल कसने और गैंग के सदस्यों को कड़ा संदेश देने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार सड़क पर उतर पड़े। राजधानी के कई परीक्षा केंद्रों का भ्रमण किया और परीक्षा अवधि के दौरान जिलों के पुलिस मुखिया से स्थिति का हाल चाल लेते रहे। भारत केसरी न्यूज की टीम ने इस भर्ती परीक्षा की शुरुआत से लेकर समाप्ति तक कई जिलों का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान ये पाया गया कि जिलों में जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों ने खुद ही भर्ती परीक्षा की निगरानी की कमान संभाल रखी थी और पूरे दिन न केवल एक परीक्षा केंद्र से लेकर दूसरे परीक्षा केंद्र तक दौड़ते रहे, बल्कि पल पल के हालात को मीडिया के साथ साझा भी करते रहे। इन अधिकारियों द्वारा पूरे दिन परीक्षा केंद्रों के अलावा संवेदनशील स्थानों पर भी पैनी नजर रखी गई और तमाम एजेंसियों को पूरे समय अलर्ट मोड पर रखा गया। वैसे तो यह चौकसी समूचे प्रदेश में देखने को मिली, लेकिन अगर पूर्वांचल की बात करें तो सिद्धार्थनगर, गोंडा, अंबेडकर नगर, जौनपुर और प्रयागराज सहित कुछ अन्य जिलों में ये चौकसी बेहद चुस्त रही, जिसके चलते इनमें से कुछ जिलों में साल्वर गैंग के सदस्य दबोच लिए गए, जबकि कुछ जिलों में साल्वर गैंग के सदस्य हरकतबाजी करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। शायद इसीलिए पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन साल्वर गैंग के मंसूबे नाकामयाब हो गए। आइए अब आपको बारी बारी दिखाते हैं कि पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन प्रदेश के कुछ जिलों में अधिकारियों की सतर्कता और निगरानी कैसी रही। शुरुआत करते हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। देखिए पूरी रिपोर्ट यूपी क्राइम हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ। सुबह से ही भ्रमणशील है। भर्ती बोर्ड ने जो व्यवस्थाएं की हैं उसको जमीन पे मूर्त करने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है। वो व्यवस्था की जा रही है। लगातार सभी सीनियर ऑफिसर भ्रमणशील हैं। मैंने भी आज इस सेंटर को देखा है। अभी कुछ और परीक्षा केंद्रों पर मैं जाऊंगा। परीक्षा बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और शुचितापूर्ण हो, इसकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और मुझे पूरा विश्वास है इस भर्ती के बाद जो बच्चे इसमें शामिल होंगे वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश तथा जहां भी उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी वो देश को अपनी और प्रदेश को सेवाएं देंगे। ये कुछ इस तरह के लोग रहते हैं जो हर एक परीक्षा की शुचिता को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। आज सुबह जौनपुर में लेखपाल की परीक्षा के जो पर्चे थे उसको कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे प्रसारित किया कि पर्चे लीक हुए हैं, लेकिन तत्काल हमारे भर्ती बोर्ड और जिला प्रशासन, जिला पुलिस ने मिलकर इस चीजों का खंडन किया और उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे लोग जो कि भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। हम लोग लगातार सोशल मीडिया पर भी नजर रखे हैं तथा ऐसे कितने सभी गिरोह जो कि पहले भी इन चीजों में शामिल रहे हैं, इस पे हमारी जो विशेष यूनिट्स हैं उनकी भी नजर बनी है। नहीं, हम यहाँ पूरा सीसीटीवी कवरेज है और जो परीक्षा के बारे में जो गोपनीयता जितनी फिल्टर्स होते हैं उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। वो भर्ती बोर्ड और उन लोगों ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो इस तरह। कुछ लोग पकड़े गए हैं, क्या हुआ? जौनपुर में आज 10 से 12 बजे प्रथम शिफ्ट पाली की में परीक्षा थी, जिसमें स्वाट टीम एवं सर्विलांस के सहयोग से 5 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। जो अब कैंडिडेट होते थे उनको परीक्षा पास कराने का झांसा दे करके
धन की उगाही करते थे। उनके पास अलग अलग लड़कों के 4 प्रवेश पत्र, 6 मोबाइल फोन, 1 क्रॉस चेक, 2 चेकबुक, 1 स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है। इनकी डायरी में पैसे के लेन देन का पूरा ब्यौरा है। जो लड़कों से पैसे लिए गए हैं, इन्होंने ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन किया है। इस तरीके से इन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या ये परीक्षा देने जा रहे थे या पहले से इनको? इसमें एक लड़का जो है वो खुद फॉर्म भरता भी था परीक्षार्थी बनने के लिए, और इस तरह दूसरे लड़कों को बताता था कि देखिए मैं परीक्षा ऐसे ऐसे अनुचित साधनों से पास कर जाऊंगा और आप भी इस तरह अगर मेरे साथ रहेंगे तो आप भी पास कर जाएंगे। इस तरह लोगों को परीक्षा पास कराने का झांसा दे करके ये लोग पैसे की वसूली करते थे। कहाँ का गिरोह है ये जौनपुर के निवासी हैं। इनका संबंध कहीं और भी? अब इसकी जांच की जा रही है। बंद करो अजीत भाई, बंद करो। गोंडा में कुल 25 केंद्रों पे ये पुलिस भर्ती की परीक्षा चल रही है, जो 17 और 18 तारीख को संपन्न होनी है। इसमें जो प्रथम पाली थी, जो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक शिफ्ट थी, उसमें सभी परीक्षार्थियों द्वारा सकुशल रूप से परीक्षा दे दी गई है। और अब सेकेंड पाली के जो अभ्यर्थी हैं उनका प्रवेश चेकिंग फिस्किंग के बाद स्टार्ट कर दिया गया है। इस पूरी व्यवस्था को संपन्न कराने हेतु सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, प्रभारी पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे राजपत्रित अधिकारी हैं लगातार भ्रमणशील रहकर हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं। कुल करीब 500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी इस पूरी व्यवस्था में लगाई गई है और सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। इनका कंट्रोल रूम बनाया गया है और इनके फीडबैक को, जो फीड है इन सीसीटीवी का, अलग से भी हमारे हेडक्वार्टर पे इसकी लगातार निगरानी की जा रही है। क्या देखिए, ये एसओजी टीम व थाना झूसी पुलिस टीम के द्वारा इसमें टोटल 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और ये जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो रही है उसी में सेंधमारी का प्रयास कर रहे थे। उसी के योजना बनाते हुए जब इनकी इनपुट मिली पुलिस को तो इनको गिरफ्तार किया गया। इसमें जो मेन इसमें सॉल्वर गैंग के जो सदस्य हैं उसमें 5 लोग हैं, जिसमें एक विजयकांत पटेल, विकास कुमार निगम पटेल, विजय बहादुर और मनीष पटेल। इनके कब्जे से जो मिला है उसमें 4 ब्लूटूथ डिवाइसेस मिली हैं, 4 उसमें रिसीवर डिवाइसेस हैं जिनको ये मक्खी भी बोलते हैं, जो कान में लगा के और पेपर में ये इनपुट्स लेते हैं। उसके साथ 2 गाड़ियां मिली हैं, 16 इनके पास से एडमिट कार्ड्स मिले हैं और 4 मॉडिफाइड कूटरचित इनके पास से जो एडमिट कार्ड्स हैं परीक्षा देने के लिए वो भी इनसे बरामद हुए हैं। इनका जो मेन मॉडस ऑपरेंडी यही रहता है कि ये पेपर जो है वो आउट करते हैं और फिर उसके बाद इस डिवाइस के माध्यम से ही उन जो कैंडिडेट्स होते हैं अंदर जो बैठे रहते हैं उनको ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो इनके पास आंसर्स रहते हैं वो बताते हैं। तो इनको गिरफ्तार किया गया है। इसके कुछ अन्य साथी भी जो इस गैंग के हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं और उन पे भी जल्दी ही पुलिस उन पे भी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। देखिए, वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें होनी है और भी किसी एग्जाम में इनकी ऐसी प्लानिंग होगी तो उसके बारे में भी हम जो इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आएंगे उसके बेसिस पे कार्रवाई करेंगे। आज 17 तारीख को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रथम दिन था। पूरे जनपद में परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है। कुल 9 सॉल्वर्स को आज जनपद सिद्धार्थनगर में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 इटवा के सेंटर्स हैं, 2 बांसी के और 1 सिद्धार्थनगर कोतवाली के। इन सभी सॉल्वर्स को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। ज़्यादातर ये बिहार के हैं और इनके पास से बरामदगी भी काफ़ी हुई है। इन सभी चीज़ों की गहराई से जांच की जा रही है और इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पुलिस सेवा भर्ती हो रही है, जिसके तहत यहाँ पे जनपद अयोध्या में 38 सेंटर्स बनाए गए हैं और लगभग 75,600 परीक्षार्थी हैं। 4 शिफ्ट में 4 पालियों में एग्जामिनेशंस हो रहा है और अभी फर्स्ट पाली हो चुकी है 10 से 12 और उसके बाद 3 से 5 पाली होगी। तो पूरे 4 पाली में आज और कल 17 और 18 को होगी। इसके लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट की व्यापक व्यवस्था की गई है और हम लोगों ने 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए हैं और 38 स्टैटिक मजिस्ट्रेट बनाए हैं और 5 हमारे फ्लाइंग स्क्वाड हैं और इसके साथ साथ डीएम एसएसपी हम लोग सब दौरे कर रहे हैं परीक्षा केंद्रों का। तो व्यापक इंतजाम किए गए हैं और सुचितापूर्ण परीक्षा हो रही है। परीक्षा है सर, आज हो रही है जनपद में। कितने सर सेंटर बनाए गए हैं और क्या इंतजाम किस तरह किया गया है? जनपद चंदौली में
2 दिन परीक्षा चल रही है। आज और कल 2 दिन की परीक्षा होगी। 4 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। प्रत्येक पाली में 20 सेंटर्स हमारे हैं और 20 सेंटर्स में लगभग 9,500 अभ्यर्थी हर पाली में बैठेंगे। जैसे कि निर्देश थे शासन से और भर्ती बोर्ड से, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर सेंटर पे जैमर लगाए गए हैं, फिस्किंग की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पारदर्शिता से और नकलहीन परीक्षा जो है वो कराई जाए। और पूरे जनपद में हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाए हैं, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी लगाए हैं। कहीं पर किसी प्रकार की अभी तक खबर नहीं मिली है जहाँ पर भी कोई चिंता का विषय हो। और मुझे यकीन है कि आने वाली जो बाकी 3 पालियाँ भी हैं उसमें भी इसी प्रकार से शांतिपूर्ण परीक्षा हम लोग करा पाएंगे। लेकर के सर क्या इंतजाम किया गया है? ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जो 20 हमारे केंद्र हैं उन पे सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही परीक्षा को सुरक्षितपूर्वक संपन्न कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार परीक्षा सकुशल रूप से चल रही है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त की गई, उसके लिए भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं ताकि ट्रैफिक व्यवस्था